नाम कमाने की कोई उम्र नहीं होती, सच्ची लगन हो तो कामयाबी के हर रास्ते आसान हो जाते हैं। मिथिला की मिट्टी में अनेक ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखते हैं। मिथिला के दरभंगा से गए जिया हुसैन और दानिश इकबाल ने वह कर दिखाया है जिसकी प्रशंसा लोग करते नहीं थक रहे। जी हाँ, दरअसल बिहार में खेती और फसल उगाई में हो रही क्षति को लेकर नवाब शफकत अली खान और उनकी टीम ने 10,000 ब्लू बुल पर अपना शिकंजा कस दिया, जिसके बाद वैशाली जिला के मुखिया संघ मंजे लाल राय ने बुलाकर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं दरभंगा शहर के 2 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिलने से पूरा मिथिलांचल अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। जो बिहार में घोड़परास नील बकरी का जो प्रॉब्लम था, खेती वगैरह जो क्षति हो रही थी, उसके लिए बिहार सरकार हमको बुलाई थी कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और हम 8-10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ, और जहाँ जहाँ भी काम करे हैं वहाँ इसका प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हुआ है। और यहाँ की जो वैशाली की मुखिया संघ है, उसके जो अध्यक्ष हैं मंजे लाल जी, वो हमको इनवाइट किए हैं अवार्ड देने के लिए आज। सर, आपके टीम में कितने लोग हैं? हमारी टीम में 4-5 लोग रहते हैं, जो अलग अलग उनके काम होते हैं, उनके रोल होते हैं, जो सब मिलके टीम वर्क की तरह हम लोग काम करते हैं। सर, आपका नाम? सर, आपका नाम? मेरा नाम शफकत अली खान है, और हमारी टीम में जिया हैं और दानिश हैं और आकाश हैं, सनी हैं। ये सब लोग हैं जो यहीं के हैं, और मैं आता हूँ तो फिर सब हमारी टीम जुटती है और फिर एक टीम वर्क की तरह हम लोग सब काम करते हैं। सर, अभी तक वैशाली ज़िले में कितने घोड़परास को मारा गया हो? देखिए, ऐसा है कि 2016-17 में सरकार ने इसे वर्मन घोषित करके इसको शेड्यूल से निकाल दिया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल से। तो उस ज़माने में हम कोई 3-4 हज़ार मारे थे, और अब कोई 6,000 के करीब मारे हैं। तो लगभग 10,000 से ज़्यादा तो हम यहाँ ज़िले में मार चुके हैं।